उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। ओ तबला के कलाम दे, तबला के कलाम दे, नीले अमरा दे पार उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यसु नासरी दे दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दे दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। उसने वचन वाला पाना है, लिबास लाड़ी ने गाइए, उसने वचन वाला पाना है, लिबास लाड़ी ने, वचना रथ अगे बदला विश्वास लाड़ी ने, वचना रथ अगे बदला विश्वास लाड़ी ने, शैतान दिया राजियानू, शैतान दिया राजियानू गाइए, शैतान दिया राजियानू गाइए, शैतान दिया राजियानू गाइए, शैतान दिया राजियानू, शैतान दिया राजियानू, वचना दी तलवार नाल वट जाना है, उठ जाना है, उठ जाना, नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। ओ कमला के कलाम दे, कमला के कलाम दे, नीले अम्बरा दे पार उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। बदले शरीरा नाल उड़ना असी वाग उकाबा दे, बदले शरीरा नाल उड़ना असी वाग उकाबा दे, कब लग जाने ने कलाम दिया सानू शाट किताबां दे, कब लग जाने ने कलाम दिया सानू शाट किताबां दे, इस जमाने दिया दौलतां ने, इस जमाने दिया शोहरतां, इस जमाने दिया दौलतां, इस जमाने दिया शोहरतां, पीछे अगदे सड़न ले छड़ जाना है, उठ जाना है गाइए, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। ओ कमला के कलाम दे, कमला के कलाम दे, नीले अम्बरा दे पार उठ जाना है, उठ जाना है गाइए, उठ जाना है, यसु नासरी दी उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। धरती ते आसमान टलने पर टलना नहीं यसु दा कला, धरती ते आसमान टलने पर टलना नहीं यसु दा कला, फौज विच खास होना लाड़ी ने जिन्नू समझदी दुनिया, फौज
विच खास होना लाड़ी ने जिन्नू समझदी दुनिया अयूब दया गीता ले यसू नाल परीता ले 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 ओ डंडा जितदा मैदाना विच कट जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दे दुल्हन ने उठ जाना उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना ओ कमला के कलाम दे कमला के कलाम दे कमला के कलाम दे कमला के कलाम दे नीले अम्बरां दे पार उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है ओ आ कहिए ओ आ उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना उठ जाना है गाइए उठ जाना सब किससे गाइए नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना ओ कमला के कलाम दे कमला के कलाम दे ओ कमला के कलाम गाइए कमला के कलाम दे ओ कमला के कलाम दे नीले अम्बरां दे पार उठ जाना है उठ जाना है गाइए उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है सब कलीसिया गाइए सब मिल के गाइए उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने गाइए सबकी आवाज आए गाने की सब कहने वाले हों भाई भी गाने वाले हों उठ जाना है हालेलुया अपने हाथ उठाओ आसमान की तरफ हालेलुया अपने हाथ उठाओ अपनी आंखें बंद करो खुदावंद के सामने हाजिर हो जाओ उससे बोलो मैं हाजिर हूँ आज सुबह मैं हाजिर हूँ ताकि मैं तेरे कलाम से भर जाऊँ मैं तेरे कलाम को सुनूँ मैं हाजिर हूँ तेरी बादशाही में मैं तेरे किंगडम में हाजिर हूँ मैं हाजिर किया गया हूँ तेरे सामने अरे बाबा 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 बोलो मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ बोलो बोलो मैं हाजिर हूँ मेरी रूह हाजिर है मेरी जान हाजिर है मेरा ईमान हाजिर है मेरा ईमान हाजिर है मैं हाजिर हूँ हालेलुया आप गाइए उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है ओ कमला के कलाम दे कमला के कलाम दे नीले अम्बरां दे पार उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसू नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना हालेलुया 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 तेरे कर आया सबना नु माफ करके मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके तेरे कर आया सबना नु माफ करके मैं रोवां तेनू याद करके
रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, हर रात मैनू याद तेरी आई है। लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है, हर रात मैनू याद तेरी आई है। लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है। अखां मेरियां दिलो बन जा, अखां मेरियां दिलो बन जा, मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। अखां मेरियां च हंजू छम छम वे, तेरे बाजों मेरे नुके नहीं गम वे। अखां मेरियां च हंजू छम छम वे, तेरे बाजों मेरे मुके नहीं गम वे। अखां मेरियां च हंजू छम छम वे, तेरे बाजों मेरे मुके नहीं गम वे। अखां मेरियां च हंजू छम छम वे, तेरे बाजों मेरे मुके नहीं गम वे। अज माड़िया ना यारी रब्बाला, अज माड़िया ना यारी रब्बाला, मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। रब्बा मेरे आ वे रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके तालियां बजाना शुरू करो साज के साथ। अरे बाबा 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 रास्ता खोलो। तेरे घर आया सबना नू माफ करके, तेरे घर आया सबना नू माफ करके, मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। तेरे बाजों जिंद पापा च लगाई है, तेरे बाजों रब्बा नींदर ना आई है। तेरे बाजों जिंद पापा च लगाई है, तेरे बाजों रब्बा नींदर ना आई है। गोदी अपनी च मैनू दे सवा, गोदी अपनी च मैनू दे सवा, मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, और रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। अपने दोनों हाथ उठाओ, आसमान की तख्त के सामने हाजिर हो जाओ। खुदा की हजूरी उतर रही है ताकि आप मसा से भर जाओ। आंखें बंद करो, सामने हाजिर हो जाओ। रूल कुछ की कुदरत आपको छू रही है ताकि आपको कलाम के लिए पाक करना शुरू कर दे। आप रिसीव करना शुरू कर दोगे, आप भरना शुरू कर दोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को कानों के पास ले जाओ और दिल से आवाज लगाना, कोई भी खामोश ना हो। यहोवा को आवाज लगाओ ताकि आलमे बाला पर आपकी आवाज सुनी जाए। यहोवा 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 यहोवा।
बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। आप सब खुश हैं जी? पिछले संडे का मैसेज कितने लोगों को याद था? जब आप प्रेयर करोगे तब आप परवार करेगा, जब आप फास्टिंग करोगे तब शैतान आप परवार करेगा, जब आप एक चर्च बनाओगे तब शैतान आप परवार करेगा, जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तब भी शैतान आप परवार करता है। यानी शैतान के हर एक वार को नाकाम बनाना, ये हमारा मैसेज था कि आपको इब्लीस के हर एक वार को नाकाम बनाना। ये को थोड़ी कम कर दो ताकि हम ज़मीन पर रहते ना तो हमें खुदा नज़र आता है ना शैतान नज़र आता है। दोनों कुव्वतों की बस हमारी ज़िंदगी में एक फीलिंग है। एक, जब हम चर्च में आते हैं तो हमें हज़ूरी फील होती है, हम कहते हैं खुदा वहाँ था। जब हम घर में जाते हैं और हमें डर लगता है तो हम कहते हैं शैतान यहाँ भी था। यानी खुदा के पास जब आते हो आपको एक प्रेजेंस फील होती है और आप कहते हैं कि खुदा दी हज़ूरी सी होते खुदा दा मसाहिब। पर आप जब डर जाते हो, जब आप खौफ खाते हो, तो इसका मतलब है कि शैतान भी वहीं पर था। आप दोनों कंडीशंस के अंदर लाइफ गुजारते हो, कभी खौफ के अंदर, कभी डर के अंदर, कभी खौफ के अंदर। कभी आप डरते हैं, कभी खौफ खा जाते हैं, कभी आप दिलेर हो जाते हैं। ऐसी सारी कंडीशंस आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं। चर्च में आना, इबादत करना, इसका क्या पर्पज़ है? आज जो हमारा टॉपिक था वो मैसेज जो है, आपको मैंने आज 14 साल में ज़िंदगी में मैंने वो काम किया जो मैंने कभी नहीं किया। सिर्फ कुछ लोगों को टीच करने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने आज वो काम किया जो मैंने 14 सालों में कभी नहीं किया। लाइफ में आज मैं बता रहा हूँ, मैंने वो काम किया जो मैंने 14 सालों में कभी नहीं किया। सर आप ज़रा खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। वो देखें सामने बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये हमारे टीचर हैं, हमारे उस्ताद हैं, बाइबल की बड़ी ज़बरदस्त बारीकियाँ इनसे सीखी हैं। हमारी कमिटमेंट हुई थी कि उन्होंने संडे को आकर मैसेज देना है, ठीक है, पर मैंने उनको मैसेज के लिए यहाँ नहीं बुलाया और वो सामने बैठे हुए हैं। ये लाइफ में मैंने पहली मर्तबा ऐसा किया है कि सीनियर के साथ एक कमिटमेंट करके मैंने कहा ठीक है सर आप आ जाएं संडे को, पर मैंने ऐसा नहीं किया। जो मैसेज है मेरा, ये देखिए हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनसे हमने बाइबल की बड़ी कीमती चीज़ें सीखी हैं, हम पर उन्होंने मेहनत की है। बट आज मैंने यहाँ पर उनको बिठाया है और उनको बुलाया नहीं। और ये लाइफ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैं किसी सीनियर को सामने बिठाकर खुद खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। आप लोगों को एक सिखाने के लिए हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि कलीसिया का भेद क्या है। जो बाइबल में से सीखा है, मिस्ट्री ऑफ चर्च, कलीसिया का भेद क्या है। और मैंने आज उनको बिठाया और हमारी बात हुई। मैंने उनको मैसेज के लिए नहीं कहा कि आप यहाँ पर आएँ, और मैंने कहा कि आज सर को भी ये इल्म नहीं कि आज ये की करेगा थे, ये उनको भी नहीं पता। पर मैं आपके सामने ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि चर्च का भेद क्या है। थैंक यू सर जी। चर्च का भेद क्या है? चर्च कलीसिया को कहते हैं, दीवारों को चर्च नहीं कहते। आपने एक बिल्डिंग बना ली है, इमारत बना ली है, उसको चर्च कभी भी नहीं कहते। ये बात आप याद रखो। चर्च कलीसिया का होता है, लोगों का होता है। जहाँ लोग होते हैं, जहाँ कलीसिया होती है, उसको चर्च कहते हैं। दीवारें बनाना चर्च नहीं है, दीवारें बना लेना चर्च नहीं है। आज इस मैसेज के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा जितनी खुदा मेरी मदद करे। और आपको ये सीखनी है। हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हज़ारों चर्चेस ज़िंदगी के अंदर अटेंड कर चुके हैं कि नहीं हमने किए। मैंने बहुत सारे चर्चेस को बनते और अपनी आँखों से उनको तबाह होते देखा है और देख भी रहा हूँ। कलीसियाओं को बनते और कलीसियाओं को उजड़ते भी मैंने देखा है, और मैं आज भी ये सारा कुछ देख रहा हूँ। और ये कलीसिया भी बन रही है, और मैं नहीं चाहता आने वाले वक्त में ये भी उजड़ जाए। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि ये कलीसिया बनती बनती उजड़ जाए, तबाह हो जाए, और लोग फिर याद किया करें कि फैज़ाबाद के अंदर मल्लूछेद गाँव के अंदर भाई शाहद नाम एक बंदा था, उसके घर पर उनके छत पर एक इबादत हुआ करती थी, वहाँ बहुत अच्छी इबादत होती थी। मैं ये कभी नहीं चाहता कि लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि होती थी, बल्कि लोग ये कहें होती थी
होती है और होती रहेगी। मेरी लाइफ के अंदर, मेरे ईमान के अंदर ये बात है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के अंदर 2 कलीसियाओं को मैंने अपनी आँखों से बनते, बिगड़ते, उजड़ते देखा है, और ये तजर्बे से बातें गुजर रही हैं। और वही वक्त आज मुझ पर भी आया है, माजी में भी मैंने देखा, और वही कंडीशन, वही बात, वही चीज़ मेरी लाइफ में भी आई है। बट सिर्फ यह है कि माजी की कलीसियाएँ छोटी बनी थी, और आज जो है ये एक बड़ी कलीसिया बन रही है। एक बड़े प्रोजेक्ट पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा लोग शमूलियत कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे सारा सिस्टम फेल हो चुका है। हमारे पास एक छत था, फिर हमने ये दीवार गिराई है, उन्होंने तरला पाया, कंध सानू तुहाडी मेहरबानी ढाण दिओ, जिद्दण इत्थों जावांगे असीं कंध बना के जावांगे। उन्होंने ये छत हमें दिया और हम इस छत पर चले गए। आगे हमारे पास कोई छत नहीं है कि जिस पर हम लोगों को बिठाएं। कलीसिया क्या होती है आपके नज़दीक? चर्च क्या है? आप चर्च उसको समझते हैं, चर्च का तकद्दस हम दीवारों को देखकर करते हैं। हम दीवारों को देखकर, अक्सर मुझे एक बंदे की कॉल आई, पादरी साहब ये हदिया आपके लिए है, चर्च के लिए नहीं। मैंने उसकी इस बात को नोट कर लिया, मैं मेरे लिए चर्च लिए नहीं। मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? हदिया नहीं नहीं, ए तुहाडे लिए ते चर्च लिए बाद च भेजांगे। मैं कहा मैनू दसो गिरजे नूं कंधां चलांदियां ने? उन्होंने कहा जी पास्टर ही चलाता है। तो मैंने कहा इस झूठ से बाहर निकलो। ये जो आप कहते हैं ना ये हदिया चर्च कहते, चर्च नूं लीड कौन करन दिया हुंदा है? चर्च कौन चला रहा होता है? पास्टर। सर जी तुसीं उहनूं दित्ता है पक्खे लई पैसे ते उहने खा छड़े ने, फिर की करोगे? तुसीं कंधां नूं पुछोगे मैं इत्थे पक्खा घलाए लगा क्यों नहीं? कंधां नूं पुछोगे। कलीसिया भी इसी तरह से गलत कर रही है। हर जगह पर बंदा ही खड़ा है, चर्च कहीं भी खड़ा नहीं होता। बंदा मर गया चर्च भी मर जाएगा। किसी भी जगह पर चर्च खड़ा नहीं होता, इंसान खड़ा करता है खुदा। फिर इंसान किसी घर को या इमारत को खड़ा कर देता है। जब वो इमारत को खड़ा कर देता है और लोग उन दीवारों की पूजा शुरू कर देते हैं, मैं रब दे घर आया, मैनू की लगे जो कोई मर्जी करता है। तुसीं मैनू दसो तुहाडा घर इट्टां दा नहीं बनिया? उत्थे नहीं रब आउंदा भाई। आपके अंदर अगर खुदा है तो आप जहां भी है खुदा है। आपको ये गलत फहमी से हमें बाहर निकलना है कि चर्च दीवारें नहीं होती, चर्च बंदा होता है, बंदा चर्च है। आप मुझे बताएं, यहां तो कोई दीवार नहीं है, इतने कोई स्लीव नहीं लगी, यहां पर कोई आप टेंट ही लाया तो आ कितों आ गए? अब इसको आप क्या कहेंगे? इनू लोग आते हैं तंबू वाली कलीसिया, कुछ लोग इनू आते हैं छत वाली कलीसिया। अब हम क्या करें? तंबू कलीसिया, छत कलीसिया, कुछ लोग कहते हो टेंट वाला चर्च। लोग इस तरह से इसको जिक्र करते हैं और इसका नाम लेते हैं। आप क्या कहेंगे? चर्च बनाने का शौक हर दूसरे बंदे को है, खासकर जो खिदमत गुजार है। उसको 15-20 लोग मिलेंगे और फिर वो उनके साथ प्लानिंग करेगा, फिर वो कमेटी डालेंगे, सारा चर्च मिलकर कमेटी डालेगा। 3 मरले जगह लेकर फिर 3 मरले का घर बनाकर फिर उस 3 मरले पर लड़ाई होती रहेगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? 3 मरले पर क्या होती रहेगी? लड़ाई होती रहेगी। मरला तेरा तो मरला ओदा, क्योंकि तुसी कंधां चुनियां हन, तुसी कंधां बनाइयां ने, ते इसलिए कंधां दी लड़ाई कदी नहीं मुक्कनी। कंधां दी लड़ाई सक्के भरावां च मुक्की है। मैनू दसो सक्कियां भरावां च कंधां दी लड़ाई मुक्की अज ताणी? भैणां भरावां च मुक्की है। मैं भैणां नूं वेख्या भरा मरवा हटदियां ने कंधां सदका, कि नहीं मरवा दिंदियां। मैं भाइयां नूं वेख्या भाई भाइयां नूं कतल करदे ने कंधां दी सदका। तुसीं मैनू दसो गिरजा भी तो कंधा ही हुंदा, पादरी नूं वड्ड दऊगा कि नहीं? ये भी तो बंदे ही ने, अर्शां तो आए ने। सर जी कंधां दियां लड़ाइयां ने, किहदियां लड़ाइयां ने? असां कंधां बनाइयां ने तां लड़ाइयां होईयां ने, जे असीं लोक बनाए हुंदे ते लड़ाइयां ना हुंदियां। कितनों को मेरी बात समझ आई? असीं की बनाए हुंदे? लोक बनाए हुंदे ते लड़ाइयां ना हुंदियां। यसू दा काम है इन्हां नूं टेंटां च बिठाए, ये यसू दी कलीसिया है। यसू दा काम है पैलियां च बिठाए, यसू दा काम है छतां ते बिठाए, बरांडियां च बिठाए, वेड़ियां च बिठाए, जिथे मर्जी बिठाए ओहदा काम है, तुहाडा काम नहीं। आए एक आयत पढ़ते हैं, तो इफसियों का खत निकालो और ध्यान से सुनना इस वर्ष को। इफसियों 5वां बाब उसकी 25वीं आयत को पढ़ना है। फिर हमें पहला तिमोथियस 3:15 पढ़नी है। जिनके पास सेल फोन के अंदर बाइबल है ज़रूर खोलो, और ये वर्सेस हैं, कलाम के अंदर लिखा है, और आप पढ़ोगे और आपको समझ आ जाएगी। इफसियों 5:25 में आपके सामने पढ़ता हूँ। ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो
जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को इसके वास्ते मौत के हवाले खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए खुदा का थैंक्स हो। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। इस आयत के अंदर एक लफ्ज़ आया कलीसिया, ध्यान से सुनो, मैं फिर से पढ़ता हूँ। ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को इसके वास्ते मौत के हवाले। कलीसिया के लिए जीसस क्राइस्ट मर गए हैं, दीवारों के लिए जीसस नहीं मरा, दौलत के लिए जीसस नहीं मरा, गाड़ी के लिए जीसस नहीं मरा, दरख्त के लिए जीसस नहीं, कलीसिया के लिए जीसस मरा है। चर्च के लिए जीसस ने अपनी जान दी है। अगर चर्च के लिए जिसने जान दिया और जिसने जान दिया वो जिंदा हो गया और जिंदा होकर उस कलीसिया में नहीं है तो वो कलीसिया यीशु की नहीं है। दुनिया के अंदर एक चर्च नहीं, दो चर्च नहीं, हजारों करोड़ों चर्च बन रहे हैं, हजारों करोड़ों चर्च बन रहे हैं और बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। और लोग कहते हैं हुण केड़े गिरजे जाइए। लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, डिप्रेशन के अंदर लोग हैं। साडी गली च 5 गिरजे ने, असीं कित्थे जाइए? साडे महल्ले च 3 चर्च ने, असीं कित्थे जाइए? अब इतनी कंफ्यूजन के बाद कलीसिया किस चर्च में जाएगी, मुझे ये बताएं। कलीसिया परेशान हो गई है, वो पाकिस्तान की हो, वो इंग्लिस्तान की हो, वो इंडिया की हो, वो जहाँ कहीं भी हो, कलीसिया डिस्टर्ब हो गई है। फिर आप कित्थे जाइए? आगे नीचे पढ़ें 26वें, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। क्या बनाए? और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और ऐसी ठग कलीसिया बनाए जड़ी लड़े चौलों तो, जड़ी लड़े देगां तो, जड़ी लड़े दरियां ते बैन तो, जड़ी लड़े पखे, ठहर जो सही लिखिया नहीं गया लगता, जड़ी लड़े पखे तो, जड़ी लड़े दरी तो, जड़ी लड़े कुर्सी तो, जड़ी लड़े वारी तो। ऐ नहीं कलीसिया तो नहीं इत्थे लिखिया, ऐ तो नहीं लिखिया इत्थे। मैं फिर पढ़ना शायद भुलेखा लगा तुहानू, फिर सुनो। लिखा है 26वीं आयत, ताकि उसको मुकद्दस करके, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। की बनाए? उन्हें बनानी है कि असां बनानी है? ताकि पास्टर कलीसिया को मुकद्दस बनाए, ऐसा लिखा है। आयत को ध्यान से पढ़ो। और पास्टर कलीसिया को मुकद्दस बनाए, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। फिर पास्टर कैसे कह सकता मैंने कलीसिया को मुकद्दस किया है? ध्यान से सुनो, आगे सुनो। लिखा है मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया, केड़ी? ऐसी लड़ाकी कलीसिया जड़ी बंदे मार दे, ऐसी चुगलखोर कलीसिया जड़ी एक नू एक ना रहन ना दे, ऐसी कलीसिया जड़ी वारियां तो लड़े। किस चर्च के अंदर लड़ाई नहीं है, मुझे ये बताओ? किस चर्च के अंदर लड़ाई नहीं है? जलाल वाली कलीसिया। केड़ी कलीसिया? साथ वाले से कहो जलाली कलीसिया। कुछ लोगों को भुलेखा है लगन दिया भी आप उत्ते जाके जलाली हो पाई, इत्थे ही बनना, इत्थे इत्थे। जलाल वाली कलीसिया बनाए और अपने पास हाजिर करे, अपने पास, अपने सामने उसने जमीन से आसमान पर कलीसिया को हाजिर करना है और जलाल वाली बनाकर उसको साफ करके, ना कोई दाग ना झुरी ना दब्बा, बेऐब कलीसिया बनाएगा वो। कौन सी? तो कोई दसो कोई बेऐब कलीसिया लभदी है तो अपना हाथ चक दिओ जी। कोई बेऐब कलीसिया नजर आती हो तो अपना हाथ चक दिओ जी। तो कोई भी नहीं लभनी, क्योंकि जो सामने खलोता 35 को ऐब तो तुम्हें ये लभ जाते हैं। साडा पादरी तो ऐ करदा, साडा तो ऐ करदा, की करिए हुण? फिर किते होर जा भी तो इन्ना सकदे। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, उन्होंने गालां भी कड्ढन दे है ही चवल जी है। मैंने खुद सुना, मैं एक फैमिली में गया, इतनी बख्तोइयाँ कर रहे थे अपने पास्टर की। मैं कहा मैंने थोड़ा खादम बंदा नहीं लगा।
भाई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। अच्छा चुगलियां भी ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ हमारे बाप। अगर कलीसिया इस गलत फहमी से बाहर नहीं आएगी तो खुदा का शुक्र है दोनों जहन्नम में जाएंगे। कितने जाएंगे? यहाँ ये नहीं लिखा, मैं मिस्ट्री ऑफ चर्च की बात कर रहा हूँ। चर्च क्यों बनते हैं? खुदा आसमान से क्यों नहीं उतरता? अरे तू एक गली च क्यों 4 गिरजे बनाउंडे हैं? क्यों? खुदा किसी को डकदा है तो तुसी क्यों डकदे हो भाई? खुदा नहीं किसी को मना करता। खुदा ज़मीन पर ना चर्च बनने से मना करता है, ना मस्जिद बनने से मना करता है, ना मंदिर बनने से मना करता है। खुदा किसी को मना नहीं करता। उन्होंने कहा बनाओ, तुसी बनाओ, जे तुसी जलाल वाले बन जाओ तो तुहाडी मर्जी। खुदा का स्टैंडर्ड है कलीसिया जिहड़ा मर्जी बना, जिदे अंदर खिदमत दा वो एक जम से मैं करनी है करे। खुदा कहता खिदमत करे, जिन्हों परेशानी बनती है ना मैं करा। मैं रात को प्रेयर कर रहा था, खुदावन ने मुझसे कहा रफड़ पता की है कलीसिया क्यों नहीं बनती? मैं हाँ वजह, उन्हें कहा सारे उतली खिदमत करना चाहते हैं, थलड़ी नहीं को करना चाहता। मैं खुदावन का की मतलब होएगा उतली करना चाहते? उन्हें क्या मैं उतों थले आया तो मैं पहला थलड़ी खिदमत की है, पहला थले पैर धोते ने। ये आंदे ने डायरैक्ट पादरी साहब सानू माइक दो तो अज गीत गाउना है। सर जी मालक उत्तों थले उतरिया, पहला उन्हें थलड़ी खिदमत की है, फिर रब ने उन्होंने अर्शां की खिदमत दी है। कितनों को मेरी बात समझ आई? ठीक है, इतने रफड़ पता की है कलीसिया के अंदर। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग सीखो, खुदावन मेरी मदद करे। आ बड़ा औखा काम है जो मैं बाबे के सामने बैठ के कलाम सुना रहा, ये मैनू पता समझ आ रही है, वरना जो टीचर सामने बहते होंगे सानू आयत भुल जाती होंगी। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि कितनी खुदा से मैंने कुव्वत मांगी होगी इस बात के लिए। खुदा की कलीसिया आप जो भी हो, आप छोटी बनाए। आपके चर्च में 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, नो मैटर, कोई इशू नहीं है। आपके पास 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। आज आपकी कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। फलां चर्च भी इन्ने गिरजे बंद हो रहे हुण की होना है, लोग कन्फ्यूज हैं। इतने चर्च खुदा खुद बनने दे रहा, सबको बनाने दो, सबको चर्च, सब कलीसियां बनती जाएं। पर आप जिदन विजिट करना आवांगे जड़ी जलाली होएगी आप लै जाएंगे, बाकी इत्थे छज छन्ना वजाउणगे। इस वजह से वो बनने देता जिदा दिल करता बनाए कलीसिया। जलाल वाली कलीसिया, केड़ी कलीसिया? सर के दर्द वाली कलीसिया, कैंसर, डायबिटीज़, शुगर, बदरू गिरफ्ता और जादूगरी से पुर कलीसिया। सर जी सपनिया चो आप बाहर आइए, सपनिया चो आप अभी गीत गा रहे थे, उड उड जाना है। ये देखो इस गुब्बारे के अंदर हवा है, सब देखो क्या है। अब ये उड़ नहीं रहा, क्यों नहीं उड़ रहा? इसके अंदर जो हवा भरी है वो आम फूका भर के भरी है। साड़ी फूक ये भरी है, बेचारे को उड़िया नहीं पै जाता। ध्यान से सुनो, इसमें हमने हवा भरी और ये उड़ नहीं पा रहा, क्योंकि ये हमने भरी है इसलिए उड़ नहीं पा रहा। एक गैसी गुब्बारा होंदा याद, वो लब्भा नहीं मैनू। अच्छा उन्होंने छड्डो, इंज ही तां उड़ जाता है, इंज हुंदा कि नहीं? ਉਹਦੇ ਚ गैस भरी है तो गैस साढ़े अंदरों नहीं निकली। ध्यान से सुनो, गैस साढ़े अंदरों कुदरती मैटर है, कुदरती गैस इस गुब्बारे को हमने दी है। किसको दी है? गुब्बारे को कुदरती गैस दी है और उड़ गया है। और हमने इसमें हवा भरी है, ये उड़ा नहीं। साड़ी हवा हवा नहीं होती। हर बंदा ही रोंदा मैं कलाम नहीं सुनांदा, मेरा कलाम इन्हां नूं पसंद नहीं आउंदा। सर सारियां दा कलाम ही हुंदा है, पर वेखना किदे कलाम च कुदरत वाले दी हवा है तो किदे कलाम च अपनी ही हवा है। ठीक है, सिर्फ हर बंदा यही रफड़, मैंने इसमें हवा भरी है और मैं उड ते थले, मैंने इसमें गैस भरी और ये पकड़ा ही नहीं गया। सर जी असां अपनी अपनी हवा जिहड़ी अपने अंदर आप भरीए, असां नहीं उड्डना। जिद्दन साडे अंदर खुदा दे रूह दी हवा आउणी है उदण ही आपां उड्डना है, उदण ही आपां उड्डना है। आपको समझ आनी चाहिए। आपां पकाने वांगू ना, पकाने वांगू अपने अंदर फूक भरी जाने भर भर गए फुल के फुल जा, जिन्ना मर्जी फुल, तू जिन्ना मर्जी जो मर्जी पे कर, तू जो मर्जी भावें स्टेज ते खलो के किल जोर ला, 15 जी ने तेरे अगे तू किल किल पे कलाम सुन, जो मर्जी पे कर। सर तेरी फूक 1 मिनट च कट देनी है मालक ने। सर जो गैसी गुब्बारे दे विच हवा भरी हुंदी है तो उन्होंने इंज छड्डो, औ गया जी।
सर जदों तुहाडे अंदर होली स्पिरिट की हवा आएगी, कलाम की हवा आएगी, जिथे भी खलोवोगे इंज ही होवोगे, जिथे भी खलोवोगे इंज ही होवोगे। अब ध्यान से सुनो, लिखा है जलाल वाली कलीसिया, तिमोथियस का खत निकालो, एक और रेफरेंस पढ़ लें। ये बड़ा वफादार शागिर्द है बुजुर्ग पौल का, 3 बाब है और उसकी 3 बाब की 15वीं आयत। ध्यान से सुना इस बात को भी, ये बुजुर्ग पौल का जबरदस्त शागिर्द है, जबरदस्त शागिर्द होनहार। उसके लिए वो क्या कहते हैं, 15वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। पहले तिमोथियस में 3 बाब की 15वीं आयत लिखा है कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया, सब बोलें किस खुदा की, पास्टर चार्ल्स की कलीसिया, पादरी पलूस की कलीसिया, इंज लिखा है। तो ही क्यों पढ़ पाया, मेरी है। मैं फिर पढ़ता हूँ, पता नहीं उन्हें कोई गलत लिख छड़िया या उन्हें भुलेखा लगा है, कुछ हो सकता वादा घाटा हो गया है। मैं फिर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सुनते हैं और फिर वो यूट्यूब पर कहते हैं और नौखियाँ गल्लां करी जाता, नौखियाँ करी जाता, क्योंकि एक टाइम आने वाला है पाकिस्तान के अंदर एक टाइम आने वाला है, एक वक्त आने वाला है। ये मैं होश आवाज़ में बात कर रहा हूँ। यहाँ शेर खुदा का कलाम सुनेंगे आकर, परिंदे सुनेंगे खुदा का कलाम आकर। आपको ये बातें ऐसे ही लगती हैं, पर ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। लोग आते ने बंदे नहीं सुनते, मैं क्या तुसी बंदे आंदे, एक दिन टाइम आऊगा जिस दिन जानवर आके थे कलाम सुनगे, फिर तुसी वेखियो आंदा पागल हो गया जी, दस आंदा जानवर कलाम सुनगे। मैं तुहानू दसांगा जिस दिन सुननगे। आगे सुनो क्या हुआ है, क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ा है कि यहाँ पर कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। लिखा है 15वीं आयत में, बड़े ध्यान से, अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून है, हक का कलीसिया, हक दा सतून में, कलीसिया सच दा पिलर है। ध्यान से सुनो, कलीसिया सच दा पिलर है, सच दा गाडर है। गाडर समझ दो जिहदे ते घर खलोता हुंदा है, सतून वो होंदे ने जिन्हां ते इमारत खलोती हुंदी है। अगर चर्च सच दी इमारत ते नहीं खलोगा तो ये चर्च उड़ना ही उड़ना है। ध्यान से सुनो, फिर देखो लिखा है, बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की है, जो हक का सतून है और बुनियाद है, क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। जिंदा खुदा की कलीसिया जो हक का सतून है, जिंदा खुदा की कलीसिया, किसकी कलीसिया, सच्चाई का सतून बनेगी। किसका सतून बनेगी, हक का सतून। कलीसिया को उसने दुनिया में बनाया है। कलीसिया दुनिया के अंदर सच्चाई फैलाती है। कलीसिया देखे, मैं घरों के अंदर विजिट नहीं करता, लोग इस पर भी एलिगेशन लगाते हैं बहुत सारे को, गुरूर है मगरूर है, भेडां दा पता करना चाहिए। मैं इन्ने साल हो गए, तुसीं भी पता ही करने जाते हो रोज़, की बनाया जी उन्होंने। एवरी संडे, एवरी वीक, एवरी फ्राइडे, एवरी सैटरडे आपके घर में प्रेयर होती है, आप वो दाल बनाते हो, दाल बनाकर साथ में क्वायर को रोटी खिलाते हो। क्या हो गया हमारे घर में, क्या कुछ हुआ है, की बनया, तुसी मैनू दसो कुछ बनया, कख भी नहीं होया। खुद लोग रोते हैं, हमारे घर में नाइट प्रेयर होती, जिन्हों के घर नाइट प्रेयर होंगी उत्थे जिन रहिंदे ने। तो ये आपको समझ नहीं, हम अपनी सच्चाई से काम कर रहे हैं। लिखा कलीसिया सच का सतून होगी। कोई बंदा कहता जी मेरे चर्च में बरकत नहीं है। आज लाहौर से कुछ लोग आए हैं, प्लीज़ खड़े हो जाएं। ये कहते हैं लाइफ सक्सेस नहीं है, ये खिदमत गुजार बंदे हैं, ये लाहौर से यूट्यूब पर कलाम सुनकर आए हैं और उन्होंने कहा सर असी यूट्यूब तो ताड़ा छत वेंदे रहने, अज साडा दिल लाइव जाके वेखिए। और यही चीज़ मेरे लिए कन्फ्यूजन का बाइस बन गई कि यार लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, हुण मैं की करा, पादरी साहब नूं खिलारा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसा किया नहीं। और मैं आख्या सर ना निबड़ी लेना, चले इन्हां ना निबड़िए जेड़े आउंदे ने फिर। और ये लोग जो हैं वो सुनकर आए, ये खिदमत गुजार हैं। और मैंने इनको ये कहा आप लोग सिर्फ चर्च में आओ और यहाँ से होकर चले जाओ। अगर आपका चर्च नहीं बढ़ेगा मैं ये चर्च बंद कर दूंगा, सिर्फ यहाँ से होकर चले जाओ। एक पास्टर आया अपने बच्चों को चर्च को साथ लेकर,
टेवटा ने कराया आया, आंदा चर्च ग्रोथ नहीं करता। मैंने कहा आप कलीसिया लेकर आओ, बस होकर इस चर्च से चले जाओ। वो गया और उसकी सारी कलीसिया ने रोज़े रखने शुरू कर दिए। वो एक घर में इबादत किया करता था, आज वो निकल कर वो एक छत पर चला गया, उसके पास लोग बढ़ गए। कलीसिया सच का सतून है, कलीसिया हक का सतून है। थैंक यू जी, बैठ जाए। कलीसिया हक के लिए अगर मैं इनको यहाँ बुलाऊं तो ये बेचारे स्नान के यही क्यों थे आए हैं। और आपको समझ आ जानी चाहिए कि लाहौर से कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं है जो चल कर आया, और ये 12-14 लोग हैं, बेटियां भी साथ में आई हैं। कलीसिया हक का सतून है। अगर कलीसिया ने सच छोड़ दिया तो कलीसिया मरेगी मरेगी। खुदा कलीसिया, जिंदा खुदा कलीसिया में उतरता है, और जहां कलीसिया इकट्ठी होती है वहां गॉड आता है। लोगों के अंदर एक मिस्ट्री बन गई है, पास्टर हमारे घर आएगा तो गॉड हमारे घर आएगा। बाइबल के मुताबिक खुदा अपनी कलीसिया में उतरता है। मुकाशफा भी पढ़ो, लिखा 7 चिराग दानों वाला सारा किस्सा कलीसिया का किस्सा है। जीसस कलीसिया में उतरते हैं जहां कलीसिया इकट्ठी होती है, और जिथे कलीसिया इकट्ठी होती है उत्थे ही देगां चलन दियां ने, उत्थे ही कुहाड़ियां चलदियां ने, उत्थे ही जनाब वारियां तो लड़ाई होती है, तो उत्थे ही जनाब खोया मोई लगी होती है। उत्थे कौन उतरिया है? कौन उतरिया है? यसू नहीं उतरिया, उत्थे असीं आप सारे उतरे हैं। चर्च खराब कैसे होता है? चर्च का भेद क्या है? चर्च कहां से आया है? चर्च कैसे शुरू हुआ है? क्या जरूरत पड़ गई खुदा को कि जमीन पर एक पादरी बनाता है, एक पादरी बनाता है, उसको कलाम देता है, और वो लोगों को से कहता है आज रात मुझे खुदा ने कलाम दिया। वो गली में जाए, मोहल्ले में जाए, लोगों को इकट्ठा करता है, आज जी खुदा दा कलाम। ये क्या है? ये की केड़ा काम फड़िया भाई? लोग घर च जाके पैसे ही इकट्ठे करते होंगे। हाँ असी ना कन्वेंशन कराने लगे तो जो तुहानू तफीक है सानू दिओ, करवान ही लगे पर तफीक तुहानू है। खुदा ने मैं तेनू आहर आइए प्रोग्राम करा दी, तो तफीक मैं लोगों नहीं देनी, तेनू देनी है। तू करा, तू बेचना सोने का छला तो करा प्रोग्राम। कितनों को समझ आ रही है? लोगों को कहना जो तुहानू तफीक है सानू। मेरे पास एक बंदा आया, सर असी ना देगां देनियां ने, तो तुसी कोई झदिया पाओ। मैं तुहां देनियां ने, मैं अहां देनियां तो मैं करो जिथों मर्जी जाके। असल यही बेईमान की हाँ, तो बेईमाना दे नाल इंज ही हुंदा। देखिए आज चर्च की बात हो रही है, जलाली कलीसिया बनानी है उसने। कौन सी? फिर बड़ा मैनू भुलेखा, और घर घर मंगण वाली कलीसिया बनाए ताकि चंदे इकट्ठे करके प्रोग्राम कराएंगे और फिर मैं आऊँगा। कितने लिखे है? कितने लिखा है? जब तू कन्वेंशन करवाना और लोगों के पास जाना और वो तुझे देंगे। कहाँ लिखा है? ये आपकी अपनी अकल है। सर जी जिथे लो बलदी हो, जिथे बल्ब बल जाता वा, कीड़े नस जाते हैं, लोग उस बल्ब की लोए बह के पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। खुदा नूर वे, खुदा जिथे चमकेगा लोग अपना पैसा ला के आप उत्थे आ जाते हैं। जिथे नूर होगा रब, लोग उत्थे आप आते हैं, उन्होंने लिया नहीं पैंदा, उन्हों का तरला नहीं पाना पैंदा। चर्च खराब कैसे होते हैं? चर्च कहाँ से चला है? अयूब की किताब निकालो, चर्च कैसे चलते हैं, चर्च क्यों बनाया गया है, चर्च क्यों खड़े किए गए, कलीसिया क्यों खड़ी की गई है, क्यों ये सारा टोलकियाँ चिमटे बाजे गाउन वाले बजाउन वाले ये सब चीज़ें क्यों हैं, कहाँ से, कब, क्यों, कैसे, कहाँ से ये सारा कुछ आया, क्यों बनाया गया फला। जितने भी चर्चिज हों, सब चर्चिज खुदा ने बनने दिए, बनाए, पर कलीसिया उसको विजिट करता है जो जलाली कलीसिया बनेगी। जो जलाल वाली कलीसिया उसको वो लेने आएगा, वो कोई भी हो, किसी जगह पर भी हो, किसी मुकाम पर भी हो, वही कलीसिया गॉड लेने आएंगे। उसी कलीसिया के अंदर मिरेकल होते हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे, उनके दरमियान खुदावंद मिरेकल करने के लिए उतरते हैं। देखें वो कलीसिया का बाप है, वो कलीसिया का भाई है, कलीसिया के लिए जान दिया। जब वो कलीसिया में उतरता है अपने बेटे बेटियों को देखता है कि मैंने इनके लिए जान दिया। जब वो कलीसिया के लिए उतरता है देखता है कि कलीसिया मेरा बदन है, मेरी बॉडी है, मैंने इनके लिए जान दिया, मैंने इनके लिए जान दिया, मैंने अपनी जान दिया। जब वो आपके बदनों को बीमार देखता है, आपके बदनों को कमज़ोर देखता है, आपकी टांगों को टूटा हुआ देखता है, आपकी हड्डियों को देखता है, आपके अंदर कैंसर देखता है, आपके अंदर टीबी देखता है, पास्टर प्रेयर ना भी करेगा, आप जब चर्च में खड़े होकर प्रेयर करोगे वो आपको हील करके चला जाएगा, क्योंकि वो खुद आएगा, वो खुद आए चर्च में। मैं 2 बीमारों को यहां पर खड़ा करके उन पर दुआ करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। हालत थोड़े ईमान च कमजोरी है।
मैं एक बंदे से प्रेयर करवा रहा था, मैं कहा मेरे इतने ना दर्द होंगी, उसने हाथ रख कर दुआ करना शुरू, आंदा घटी है कि नहीं, मैं नहीं घटी है कि नहीं, मैं नहीं, थोड़ा ईमान ठीक नहीं। मैं कहा मेरा ठीक नहीं, तेरा ठीक है कि नहीं? मेरा तो ठीक है, तो मैं तेरे ईमान वाली मैं ठीक हुई हूँ और कोई नहीं। लाजर का कोई ईमान है सी मैं उठांगा कि नहीं? मुझे बताओ, लाजर का ईमान था मैनू को उठाण आऊगा कि नहीं? कोई भी नहीं, वो तो मर गया। सर जी जिथे यसू खलोता होवे उत्थे तुहाडे ईमान की कोई गल नहीं, उन्हें तुहानू करना तो उन्हें करके ही जाना, उन्हें सुत्तियां नूं बिठा के जाना। साडा ईमान है काहदे? हमारा ईमान है क्या? मैं लोग फेथ है क्या? आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो काल पास्टर नूं कीती है, असीं डॉक्टर को चले जे तो पिछों तुसीं दुआ कर छड़ियो जे। मैं हुण की कहां लोकां नूं? मरीज लैके पास्टर को नहीं आए, वो मरीज लैके हस्पताल जा रहे हैं तो प्रेयर पास्टर कोलों करवा रहे हैं। मैं क्या खुदावंद जेड़े राही चले नहीं उसे राही खड़ी, इन्होंने उसे राही लियाई, अगला मसला डॉक्टर जाने तो ये जाना। हमारा ईमान क्या कर सकता है? हमें ईमान से मिलेगा क्या? अयूब निकालो, कलीसिया कहाँ से उतरी, कहाँ से बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, किसने बिगाड़ी, क्यों बिगाड़ी, और आज कैसे कलीसिया बनेगी, कैसे कलीसिया बिगड़ेगी, क्यों बिगड़ रही है, क्यों बन रही है, क्यों बनती जा रही है। पहला बाप उसकी छठी आयत, ये बड़ी मशहूर आयत है, पढ़ते रहते हैं। अयूब पहले बाप की छठी। एक दिन लफ्ज क्या लिखा? एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के सामने उनके दरमियान शैतान आया। ये आसमानी कलीसिया जहां बेटे जमा होते हैं, ध्यान से सुनो, ये आसमानी कलीसिया है जहां बेटे जमा होते हैं और बाप के सामने, खुदावंद के सामने वो हाजिर होते हैं, उसकी हम्द करते हैं। आपको संडे को यहां बुलाया जाता है, आप आओ, आप हाजिर होने के लिए आई है कलीसिया। ये जमीन वाली कलीसिया 7 दिनों के बाद आने वाली कलीसिया है। कितने दिनों के बाद? ऊपर एक दिन लिखा हुआ है। यह कलीसिया 12 घंटे आकर प्रेयर करती है। कितने घंटे? यह चर्च 12 घंटे चलता है। आसमानी चर्च कितना टाइम चलता है? 12 घंटे चलता है। और जो आलम बाला का चर्च है, ध्यान से सुनो, मुकाशफा की किताब पढ़ना, जो आलम बाला का चर्च है वो 24 घंटे चलता है। उसमें 24 घंटे बाइबल में लिखा, दिन रात बगैर आराम किए खुदा के करूबी वो जानदार उसे कदूस 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 कहते रहते हैं। आलम बाला का चर्च जो है वो 24 घंटे चलता है। सेकंड वर्ल्ड 12 घंटे चलता है। और जिस वर्ल्ड में हम बैठे यहाँ 1 घंटा भी बड़ा औखा चल रहा है। ये कलीसिया कभी भी जलाल वाली नहीं बनेगी। मुझे एक बंदा कहता मैं आज तुहाडे चर्च नहीं होना। मैं हो क्यों? तुसीं टाइम बड़ा लाउंदे हो। मैं वो जी दिहाड़ी 1000 रुपया लेना, 1000 रुपया तू लेना, 1000 लिए 8 घंटे तू जलील हो जाना। तेनू मालक कभी ओ इतला में इसको कटाओ, मैं सारा दिन तू इट्टां चुकी जाना, कभी 1000 रुपये लिए 8 घंटे तू दुख पाना। तो खुदा की इबादत कर दिया तू ना इबादत लम्मी हो जाती है। मैं क्या नहीं आना ना ही, क्योंकि अगों यह चर्च 6-6 घंटे चलना है। हाँ तो वो पागल हो गया तू? मैं हाँ जी। उसने कहा जैसे तेरी मर्जी आसमान पर, अगर आसमानी चर्च लॉन्ग टाइम चलते हैं तो जमीनी चर्च भी लॉन्ग टाइम चलने चाहिए। हमारी आपां वो चर्च लभना है जेड़ा छेती मुक जाओ। केड़ा? उत्थे ते जाइए ना, ते जांदे ही मुक्का ही हुंदा है। ओ तो जाइए तो एक गीत हुंदा है, ओ लो सर जी आपां जहन्नम की तैयारी करन दे। मैं चर्च, आसमान पर चर्च बिगाड़ने वाला बंदा है एक, लिखा उनके दरमियान शैतान गया। उनके आसमानी चर्च में ये वर्शिपर है, ये लीडर है, खुदा की हम्द करवाने वाला है। और आज भी जितने चर्चेस खराब होते हैं वो वर्शिपरों की वजह से होती हैं, परस्तारों की वजह से चर्च खराब होती है। आपको शायद समझ आ रही है या नहीं? तुसी मैनूं दसो किहड़े गिरजे च गीत दी वारी दी लड़ाई नहीं है? बाजी पीनू आई अमरीका तो उन्हें वारी लैनी है भई, उन्होंने अमरीका च गीत नहीं लभा गाउण लई। सर जी आपके चर्च उजड़ नहीं उजड़ने, आप जो मर्जी कर लो। मैंने दुनिया में कामयाब चर्चों को देखा है, क्वायर खड़ी है, दूसरा बंदा वहां आता ही नहीं है। और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, वहां कोई दूसरा बंदा आता ही नहीं है। हमारे सानू आहर ही बड़ी है। आज देखो, आज भाई अजमल को मैंने कहा अभी जाओ नीचे, चलो शाबाश जाकर काका से बैठ कलाम सुन, क्योंकि आसमानी चर्च में मीटिंग प्रोसाइडर नहीं है, जमीनी चर्च में है। इसलिए सारे मीटिंग प्रोसाइडर नूं सद्दा घालदे ने, पादरी को डरदे ने। भाई तुसी ना, तुसी मौका देना सानू। भाई की करेगा बेचारा, वो पादरी की कच्छ दे नाल रहिंदा। सर जी
सर जी मैं आख्या तुम ही सर जी थले जाओ हुण वेखो किहड़ा मौका लभदा इत्थे किन्नियां नूं मेरी गल समझ आउण डई है थले चर्च किन्हां दी वजह तो खराब हुंदे ने परस्तार थले खराब और जिन्ने भी बिगड़े वेखोगे परस्तार वेखोगे आसमान का चर्च इनकी वजह से खराब हुआ था और उन्हां दा लीडर कौन सी तुहानूं भी पता लूसीफर से आपको ये किसने बताया ये आसमानी चर्च आसमान पर वर्शिप होती है बेटे बाप के सामने हाजिर होते हैं आसमानी चर्च चलता है आसमानी चर्च में जलाल होता है खुदा के बेटे उसके सामने हाजिर होते हैं उसकी वर्शिप करते हैं लेकिन ये जो ज़मीनी चर्च है ये पाक चर्च नहीं बनता ये वारी वाला चर्च बनता केड़ा अज ना अज मेरी वारी आ ओनू वारी ना दिओ उदण उन्हें इबादत को नहीं करनी तुहाडे चर्च च आहां कोई इत्थे आउणा ही नहीं है हाँ इतने कल ही आना एक बारी नहीं टाइम दे दे सर मैंने जो आज किया है कि मैं इस चर्च के लिए चुना गया और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस जगह पर खड़ा हो गया हूँ मैंने टीचर को पीछे बिठा दिया कि सर जी मैं इतने चुनिया गया इतने मैं ही खलोना सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि चर्च क्यों तबाह हो रहे हैं क्यों तबाह हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि देखें यहाँ पर क्वायर को मैं कहता हूँ आपने 40-40 दिन फास्टिंग करनी है फिर आपने यहाँ पर गाना है एक बंदा राती चवल पुना खिलार के सवेरे आता है पाक रूह दा मसा तेरे ते मासा को नहीं होना तो अगे कितों होना है सर इस झूठ से बाहर निकलो और चर्च खराब हो जाएंगे आपके चर्च तबाह बर्बाद हो जाएंगे चर्च परस्तारों की वजह से खराब होता है और फिर पास्टर कंफ्यूज होता है सकीना नूं वारी दियां कि प्रवीण नूं दियां प्रवीण नूं दित्ती सकीना नाराज सकीना नूं दित्ती प्रवीण नाराज प्रवीण नूं राजी कीता ते माजा नासी गया उन्हें कहा बीबियां नूं खिलारदा है चर्च खराब हो जाएंगे आप जो मर्जी कर लो चर्च उजड़ेगा ही उजड़ेगा आसमानी चर्च में सिर्फ वर्शिप होती है और खुदावंद खड़े होते हैं आपको आसमानी चर्च जमीन पर बनाना है उसने कहा जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जैसे आसमानी चर्च में उसकी इबादत होती है वैसे ज़मीन पर करो आपका चर्च बढ़ेगा आप किसी भी डिनोमिनेशन से हो आप किसी भी कलीसिया से हो आपका चर्च बढ़ेगा क्योंकि आपने आसमानी चर्च को फॉलो करना शुरू कर दिया आसमानी चर्च को फॉलो करना जीसस क्राइस्ट ने कोई चर्च नहीं अपनी लाइफ में कभी बनाया मुझे एक जगह से मैसेज आया एक बेटी ने बताया भाई वो कहते ने ओद को केड़ा गिरजा है ओ छत दे उत्ते तंबू ला के ते बह रहे हैं ओद को केड़ा गिरजा वो कड़ा पादरी मैनू दसो एक पास्टर सी ओद को 20 लाख लोग सन ते ओद को चर्च को नहीं किवें दा पास्टर होएगा और ओदा नाम बुजुर्ग मूसा है टेंटां च उन्हें कलीसिया बिठाई ही अपनी कित्थे बिठाई ही टेंटां च कलीसिया बिठांदा ही और ओदा नाम मूसा ही 20 लाख लोगों का पास्टर सी क्यों वो किन्नू फॉलो करता ही मूसा किन्नू फॉलो करता ही पहाड़ ते जाके बाप की गल सुनता ही रब नू फॉलो करता ही रब ने 20 लाख लोगों का पीर बना दिता उन्होंने कि चलो ये पीछे टुरो जितल जितल जावे इहो ही तुहानू लैके जाएगा आपका चर्च जो है ध्यान से सुनो चर्च कहाँ से उतरा ऊपर वाला चर्च बिगड़ा जेड़े ने वो सैपरेट हो गए लूसीफर ने कईयां नू बिगाड़िया रब तुहानू मौका नहीं देंदा इत्थे गाउण दा रब तुहानू ए यसू मसीह जेड़ा जे ना इहो ही गाउंदा जे ये सारियां नू गल सुणाउंदा है आके सानू ते इत्थे कोई गल ही नहीं करन देंदे उन्हें बिगाड़िया आसमान दा चर्च आप मानो या ना मानो पर मैनू ये हुई गल समझ आई है जो चर्च बनता वही बिगड़ जाता जो चर्च बनता वही बिगड़ जाता जो चर्च बनता वही बिगड़ जाता करोड़ों रुपया 2 करोड़ लगाकर एक बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ उसमें लोग कानों की बालियां बहनें जेवर देती हैं लोगों को मैंने देखा अपनी कमेटियां पा के गिरजे देने लोग अपना घर बेचकर दे देते हैं कि चर्च बन रहा है खुदा का घर बन रहा है और बाद में वो घर तबाह हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद उस घर में 25 लोग बैठ जाएंगे अब मानो या ना मानो आसमान का चर्च खराब किया शैतान ने और खुदा ने जेड़े खराबी वाले ने वक्रे किए वो थले आ गए टोला बन के उन्हें डेरा ला लिया रब थले नवा चर्च तैयार कर लगा खुदा ने एक नया प्लैनेट बनाया ये ज़मीन एक नया प्लैनेट बनाया उसने आदम को बनाया और आदम को उसने खादम बनाया और हवा को उसने ध्यान से सुनो नाल दिन को खास गल आई ध्यान सुनो मैं कलीसिया को कहाँ से शुरू करने वाला उसने आदम को बनाया और आदम को उसने खादम बनाया उसने कहा ये बाग है बाग की बागबानी करना और निगहबानी करना केड़ा इत्थे आउंदा केड़ा इत्थे जांदा तेनू पता होना चाहिए ठीक है और हवा कलीसिया थी जिसमें से बेटे और बेटियां पैदा होते और आदम उनका खादम बनता बाप उनको लीड करता ध्यान से सुनो हवा में से बच्चे पैदा होते लेकिन
आदम ने लापरवाही की, जैसा भी आपको सारा किस्सा पता है। कलीसिया के अंदर शैतान आया, कलीसिया तबाह हो गई। हवा के अंदर शैतान है। सुनो बात समझ आ रही है कि नहीं? आज भी कलीसिया के अंदर शैतान आता है और शैतान बैठकर, मुझे बताएं कितने लोग गीत गा सकते हैं? जरा हाथ उठाओ। गीत गा सकते हैं जिनको यहां बुलाया जाए और वो गा सकते हैं? ले दस थोड़े नहीं, दस किनू किनू मैं इतने खिला रहा है ना। वक्त पे आ रहा साड़ी जान नू किनू किनू खिला रही थे। ये तबाही, ये शैतानी मेथड है भाई। आप सारे परस्तार हो, आप सबको खुदावंद वॉइस देगा, आप सबको आवाज देता है खुदावंद, आप सब ने गाना है। मुझे एक बंदा मिला, हाँ मैं खादमा तो बहुत डिसहार्ट होया, मैं नहीं जानता कितने भी। मैंने उसके दोस्त से पूछा, मैंने कहा इसको क्या मसला है? उसने कहा ये वर्शिपर है और भाई साहब ने ना इनू कहा दो गीत तू गाने, तो 2 बारों बंदा आया उन्हें गाने तो नाराज हो गया। चर्च की तबाही, और खादम भी तबाह होगा, चर्च भी तबाह होगा। मैंने यहाँ, ये चर्च पार्क हो रहा है, यहाँ पर हम बेटियों को जो साल 1.5 2 साल से बाइबल सीख रही हैं, यहाँ पर चर्च। लेकिन आने वाले टाइम में जब ये चर्च नीचे जाएगा, कोई वर्शिप के लिए यहाँ नहीं आया करेगा। आप मैसेज छोड़ लेना कान खोल के, कोई भी नहीं आया करेगा। मैंने बेटियों को कहा आप लोग अपने आप को रेडी करो। जिद्दी भी शिकायत यूट्यूब तो फड़ी गई कि किसी कुड़ी ने किसी मुंडे नू मैसेज किया, क्वायर का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर मुंडे के बारे फड़िया गया कि ए मुंडे ने फलानी कुड़ी नू वेख्या भी, ओनू ओए भी किया, चर्च दे विच ओदा जिक्र भी किया, मुंडा क्वायर जे नहीं खलोएगा, वो थल्ले जाए, क्योंकि कलीसिया च सारे चल जाते। क्या बुरे क्या जिंज दे भी आने चक लिया तू जाके, पर इत्थे क्या बुरे क्या भले नहीं चलेंगे। इत्थे भले चलेंगे, नीचे बुरे भी चलेंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आसमानी चर्च खराब हुआ है, और आसमान का जो चर्च खराब हुआ है, जमीन पर आकर शैतान हर चर्च को खराब करता है। वो चाहे जो खादम लोग हैं, वो मेरी बात को गौर से सुनो, छोटा चर्च हो शैतान उसको खराब करेगा। वो प्रीस्ट को खराब करेगा, नीचे कलीसिया को गीतों से खराब करेगा और प्रीस्ट को दौलत से खराब करेगा। किससे? सिक्कों से खराब करेगा। आसमानी चर्च में इबादत होती है, वर्शिप होती है, खुदावंद वहां खड़े होते हैं और खुदा के बेटे ब्लेस रहते हैं, खुदा के बेटे अनाइंट रहते हैं। और खुदा ने जमीन पर, ध्यान से सुनो, जमीन पर उसने हवा को बनाया, हवा बेटों को पैदा करेगी और जमीन पर एक बड़ी कलीसिया खुदा की बनेगी जो इस प्लेनेट पर खुदा के नाम को जलाल देगी। शैतान कलीसिया के अंदर आया और उसने कलीसिया को खराब किया, इट्स मीन हवा को खराब किया। और जब उसने उसको खराब कर दिया और उसके बाद वो जमीन पर आवारा फिरते रहे और खुदा तलाश करता रहा, मैं कहां कलीसिया बनाऊं, कहां कलीसिया बनाऊं। कहीं भी खुदा की कलीसिया बन नहीं रही, क्योंकि वो कलीसिया को लेने आ रहा है। वो किसको लेने आ रहा है? जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे। यीशु मसीह, यहां बाइबल में लिखा है, और वो एक प्रोफेसर को आकर ले जाएंगे और प्रोफेसर हवा में उड़ जाएंगे। वो तमाम कोठी वालों को और जितने साहिबी हैसियत हैं उनको ले जाएगा। वो कलीसिया को लेने आ रहा है। जब तक जमीन पर कलीसिया बनेगी नहीं, वो नहीं आएगा। और जो कलीसिया आज दुनिया के अंदर, जो चीज मैं देख रहा हूं, ध्यान से सुनो, चर्च के अंदर खुदा के खादमीनों पर खुदा की रूह काम कर रही है और वो लोगों को कह रहे हैं चर्च में वाइट कपड़े पहन कर आया करो, वाइट कपड़े पहन कर आया करो। और वहां पर 6-6 घंटे इबादत हो रही है और लोग नाच रहे हैं, मिरेकल्स होते हैं और खुदा के खादमीन जो हैं वो कलाम सुना रहे हैं और लोग वहां पर अनाइंट हो रहे हैं, पापी तौबा कर रहे हैं, गुनहगार गुनाहों से निजात पा रहे हैं, रिहाई पा रहे हैं। खुदा वहां पर काम कर रहा है, बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं और ये खुदा अपनी कलीसिया का आगाज कर रहा है, जिस कलीसिया को वो लेने आएगा। ध्यान से सुनो, जब खुदावंद जमीन पर उतरेंगे, आपके मोहल्ले में 4 कलीसियां हैं, आपके शहर में बेशक 18 कलीसियां हो, खुदावंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट खुदावंद वो देखेगा कि कौन सी कलीसिया है जो बन गई है, मैं उसे लेकर चला जाऊं। चले, मैं बाजार में, आप टमाटर खरीदने जाते हो, सब बोलो क्या खरीदने जाते हो? किन्नियां रेड़ियां फिरते हो कि भाई 120 रुपये किलो, 100 ले ला। नहीं बाजी ये नहीं ला कटने, बाजी अगे टुर जाऊगे। बाजी टमाटर चेक करने सख्त सख्त लगते हैं। सर जी तुसी टमाटर लेंदे जे तो एडे नखरे करते जे, 1 मिनट जो ने हांडी च सड़ पुज जाना। सर जी जिन्हें कलीसिया नूं लैण आउणा उन्हें ऐं जी जिवें टमाटर तुसी विजिट करते जे, जिवें रेहड़ियां ते सूट विजिट करते जे, जिवें तुसी मार्केट च जाके जुत्तियां विजिट करते जे, इंज ही उन्हें कलीसियावां नूं विजिट करना, जिहड़ी उन्हें पसंद आ जाऊगी वो लै जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आई है? वो ये नहीं देखेगा कि आप किस चर्च के हैं, बस उसको चर्च पसंद आना चाहिए, उस चर्च को वो लेकर चला जाएगा। फिर जो हम होंगे, जड़े असी होवांगे,
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ अक्ल दे रज्जिया ना आप उड्डे थानू तो तू आंदा है उड़ जाएंगे तो फलाना गिरजा तो उड़ गया वो तो सने पादरी उड़ गए ने तो तू तो आंदा उड़ जाएंगे। सर जी पास्टर समेत लोग गायब हो जाएंगे चर्चों से। कलीसिया उड़ेगी चर्च उड़ेगा। चर्च जलाली बनता है, चर्च को वो जलाल देता है, कलीसिया जलाली बनेगी। जलाल वाली जब आसमानी चर्च खराब हुआ ज़मीन पर, फिर खुदा चलता चलता इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब से यूसुफ से चलता, फिर वो मिस्र के अंदर गए। फिर उसने एक पास्टर भेजा, पास्टर मूसा को उसने भेजा, जाकर कलाम सुनाया कि खुदा इब्रानियों का खुदा तानू याद करता है ताडे प्यो इब्राहिम दा। तो सारी कलीसिया को लेकर निकला। जब कलीसिया को लेकर निकला तो कलीसिया को उसने कलाम दिया, शरीयत दी, कानून दिया। मूसा इस कलीसिया को सुनाता, ओए रब देओ पुत्रो ओए ऐ ना करो, खुदा प्या कहंदा है, गल मैनू ने पहाड़ ते दसी है। और लोग नीचे मानते और कुछ नहीं मानते, और कलीसिया में 23 हज़ार लोग मर जाते, हज़ारों लोग मर जाते। कलीसिया बनती बिगड़ जाती, लेकिन म्यारी कलीसिया फिर भी नहीं बनी। फिर उसने मूसा के बाद यशवा लीडर भेजता रहा, पास्टर भेजता रहा। पास्टर आते रहे आसमान से, ये जितने भी प्रीस्ट उतरते हैं वो वहाँ से उतरते रहे, एलिया प्रीस्ट है, ये सारे उतरते रहे। ये आसमानी चर्च चलाने वाले लोग हैं, ध्यान से सुनो, ये आसमानी चर्च चलाती हैं। और ये नीचे उतरे, जाकर थल्ले तू ही गिरजा बनाओ, जाकर लोगों को दसो थल्ले मिट्टी के पुतले बज जान, मिट्टी वालियां को गल सुनाओ, ये मिट्टी तो बज जाना, समान की तैयारी करना, समान। तो ये सारा काम वो करते रहे, आखिरकार नाकाम हुए। फिर जीसस क्राइस्ट को ज़मीन पर जब भेजा गया, ध्यान से सुनो, उन्होंने आकर क्या किया। अच्छा, वो पहाड़ पर सारा ही रात दुआ करते और लोग बियाबानों में भी इकट्ठे हो जाते थे कि नहीं सन इकट्ठे होंगे। यसु मसीह इश्तिहार लगाते थे, है ना, जरा काने गलील च इश्तिहार ला खड़ियो, पास्टर जीसस आए ने तो जिन्ना शफा लैनी है टोरियो इंज कर। पतरस तू गल पता की है, कफरनहूम च इश्तिहार ला के आ। सर जी जदों यसू आऊगा तानू इश्तिहारां दी लोड़ नहीं पाऊगी, दुनिया आप लैके आऊगा, तानू इश्तिहार लाने की लोड़ नहीं पाऊगी। आप बाहर निकलो इन तसव्वुरात से, इन ख्यालात से। मैं चर्च की बात कर रहा हूँ। जब वो कलीसिया के लिए मर जाता है कि मैं कलीसिया के लिए मरा हूँ, मैं लोगों के लिए मरा हूँ, सलीब पर जब वो मर जाते हैं, अपनी जान देते हैं, और वह कुंवारी औरत से पैदा होती हैं कि यहाँ से इस बदन से, जो पाक बदन है, जो पाक दामन कुंवारी है, मैं इसके बदन से जन्म लेता हूँ ताकि लोगों को दिखाऊं कि पकीज़गी का मेयार क्या है। वो पकीज़ा रहा सारी ज़िंदगी, और लोग बियाबान में भी आते थे, लोग उसकी सुनते थे, लोग उसकी पोशाक छूते और शिफा पाते थे। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे प्रीस्ट हैं, ऐसे खादमीन हैं जिनकी पोशाकों से लोग शिफा पा जाते हैं, और वो बियाबानों में टेंट लगाकर बैठे हैं। लाखों लोग वहाँ पर बैठकर खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं। और मैं 25 लोगों को बिठाकर मैं कहता हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है। सर आप जैसा भी चर्च हो, बट आपको जलाली चर्च बनना है। आपको एक होर मकाशफा बड़ा है लोगों का, मैं नहीं किसी गिरजे भी जाता, वो भी गया, वो भी ठग गए। मैं एडा चंगा तू भी नहीं है, तू उदू वड्डा ठग होएगा तां तेन को पसंद नहीं आता। आप अगर किसी चर्च से नहीं जुड़ोगे तो यह भी पाप होगा, यह भी आपका घुमंड है कि आप किसी चर्च को मानते नहीं हो। आप किसी चर्च से आपको जुड़ जाना है, आपको चर्च जाना है, चर्च में खुदावंद आपको ब्लेसिंग देगा। और खुदा का शुक्र यह है कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन मर्द होते हैं वो चर्च वो औरतों को भेज देते हैं। शैतान किन्ना च आया ही, मर्दां नूं समझ नहीं, ओ शैतान इन्ना च होना, इन्हां नूं गिरजे घाल छड़े, तुहाडे चों तो निकले हाँ। ओ मैं क्या भाई नाल आओ, वड्डा नाल हो, ध्यान से सुनो, वड्डा भरा नाल होवे, छोटे नूं कोई छेड़दा है। सर जी औरत दा मर्द नाल होवे ते फिर शैतान उहनूं छेती नहीं छेड़दा, औरत दा ते ओ भी आहो। कलीसिया, आसमान से कलीसिया बिगड़ी है और खुदा ने उस कलीसिया को सेपरेट कर दिया, और उसने ज़मीन पर आकर आज शैतान जहाँ चर्च बनता है उस चर्च को ख़राब करने के लिए उतर आएगा। यहाँ वो प्रीस्ट को ख़राब करेगा, अगर प्रीस्ट उसे ख़राब नहीं हुआ तो नीचे वो कलीसिया ख़राब करेगा। कलीसिया के अंदर फड़ क्या होगा, इधर खड़े होने का, किधर इतों किसी ने बुलाओ तो खुश है, थले को लो तो नाराज है, यही रफड़ है ना।
यही वो मैटर है जिसकी वजह से हम सब आज फंसे हुए हैं। और मैं कहता हूं कलीसिया आज भी वो बरकत नहीं पा रही। आपको ब्लेसिंग चर्च से मिलती है, चर्च से सारी बरकतें निकलती हैं। आपको किसी भी चर्च से लाइफ में जुड़ना है, अगर आप नहीं जुड़ोगे आप कभी बरकत नहीं पाओगे, कभी भी बरकत नहीं पाओगे। लोग कहते हैं नो जी फलां चर्च फलां, आपको जुड़ना है और आपको देखना है कहाँ जलाल मिलेगा। खुदा कलीसिया को जलाली बनाएगा और जमीन पर उन्हें जलाल देगा। जमीन पर कलीसिया काम करती है और कलीसिया आप हो, चर्च आप हो, आपको खुदावंद ने जलाल देना है और उसके साथ मुझे देना है, आपको देना, हम दोनों ने मिलकर खुदावंद को देना है और एक दिन जमीन पर यह चर्च बढ़ता जाएगा। मैं इसकी मिस्ट्री आपको सादा लफ्जों में सिखाता हूं। इब्तदाई कलीसिया जो सलीब के नीचे से शुरू हुई, दुनिया के अंदर सबसे पहली कलीसिया जो पहला क्रिश्चियन है, ध्यान से सुनो, साथ वाले से पूछो पहला क्रिश्चियन दुनिया से केड़ा दसो। कोई बता सकता है दुनिया में पहला क्रिश्चियन कौन है? क्रिश्चियन वो होता है जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानता है, वही है। दुनिया में पहली मुकद्दस औरत मरियम है जिसने यीशु को खुदा का बेटा मान लिया और वो कलीसिया की पहली रुकन जो है वो मरियम है। दुनिया की पहली क्रिश्चियन वो है। और उस क्रिश्चियन वुमेन ने, उस पाक वुमेन ने क्या किया, ध्यान से सुनो। जब जीसस पैदा हुए तो वो उनके पास थी, जब जीसस जाते तो वो उनके पीछे थी, जब उनकी डेथ हुई सलीब पर तो वो सलीब के नीचे थी। और सलीब के नीचे जब जीसस ने कहा कि ये तेरे रसूलों के पास, आपको रसूलों के साथ रहना, बुजुर्ग मरियम ने अपना घर छोड़ दिया था यीशु की कहने पर। शायद ये आपको पता नहीं है। उन्हें कहा इन्ना ना रहना करने, किन्ना नाल कलीसिया ना रही करी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? नाल दिन को खास गल सुन, फिर मैं रिपीट कर लगा। कलीसिया की पहली रुकन पर मैं बात कर रहा हूं। बुजुर्ग मरियम है जिसने, ध्यान से सुनना है, अम्मा ध्यान ना गल सुने मेरी, जेड़ी अम्मा है, उसने अपने बेटे के कहने पर, जब सलीब पर बेटा जान दे रहा था तो बेटे ने अपनी मदर से कहा, माँ से कहा, ये तेरा बेटा है। यूहन्ना के बारे में ना, तो जब आप अमाल की किताब पढ़ते हो तो वह रसूलों के साथ रहती थी। किन के साथ रहती थी? जीसस ने अपनी मदर से कहा इनके साथ रहना है और वो कलीसिया के साथ चली गई क्योंकि उसको पता है मैं कलीसिया को लेने आ रहा हूं। माँ को उसने कलीसिया में भेज दिया, माँ ने बेटे के कहने पर घर छोड़ दिया था। अज मावा मुंडे नूं आंदियां ने तू जा ते जा पर मैं घर नहीं छड्डना, इत्थे तेरे प्यो दियां यादां ने, इत्थे तेरे प्यो दियां यादां ने, इत्थे ही मरिया ही। मैं आख्या अम्मा इत्थे मरिया ते इत्थे तू धरिया नहीं, धरिया तू कबर च जाके। कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा है क्योंकि तुहाडा रब सुच्चा है, ठीक है। सुच्चे रब अगे बहन वाले लोग सियाने हो जो, छड्ड दो एवें ही रफड़ पा छड्डदे ने, मैं मर जाना दे नैल ते मरदा मुरदा कोई भी है नहीं। मैनू ओहदी याद, तैनूं याद आंदी है ते याद ओहदी कवर घर कड्ढनी ही ना, तुसीं घर कड्ढ के ओहदी कवर घर कड्ढदे, आपां रोज़ ओहनूं वेंदे, ओहदी कवर ते सजदा करदे, ओहनूं कवर ते लेट जांदे। सर जी इन्ना प्यार पा के जिद्दण ओहदे साह मुक्के ने आपां ओहनूं मोढियां ते धर के ते रोंदे जांदे ने। हुण ओहनूं नेरे च धर आए ने ते आंदे ने मैं इहदे बगैर जिउंदा नहीं है। मैं मरे जिउण ते डिया फिर झूठ बोलन डिया। ये झूठ आप बाहर निकलो, ये आप मैनू वैसे ही वट चढ़ जाता है। यह तुसी चंगा काम फड़िया सर जी। जिंदा कलीसिया भी यस्सू दी है, तुसी सिर्फ जिंदियां नूं चुमदे हो। यस्सू हो जिहड़ा मोया नूं भी चुम लैंदा। मेरी गल समझदे हो? मोई कलीसिया भी ओहदी है ते जिउंदी कलीसिया भी ओहदी है। तुसी कलीसिया हो जदों तुसी मर जाओगे क्योंकि तुसी ओहदी कलीसिया हो, तुहानूं उन्ने ही लैण आउणा है जिद्दी तुसी कलीसिया हो। क्या आसमान से फुफो लेने आएगी? मेरा चाचू मार गया है, मैं उसको सर जी ना चाचू ना मामू ना ताया ना फुफड़, ये रफड़ इत्थे ही चलने ने, उत्थे नहीं चलने। उत्थे इक्को ही गल है प्यो पुत्र वाली, केड़ी? वो कलीसिया। मैं फिर बता रहा हूं, कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। किसको लेने के लिए? आप छोड़ देंगे प्यार व्यार की बातें, मुझे फलां नहीं भूलता, मैनू फलाना नहीं भुलदा, तेनू नहीं भुलदा ते ना भुले। आप इनसे बाहर निकलो। तानू आपको यकीन होना चाहिए, ट्रस्ट करो यीशु मसीह पर। वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है।
लोग आपको जो मर्जी कहें, आप एक ईमानदार हो, आप खुदा के साथ चलने वाले हो, आप जीसस से प्यार करते हो। कलीसिया को लेने के लिए आपको कलीसिया का हिस्सा बनना है। वो आपकी दौलत को लेने नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो। वो आपके पैसे को, आपके घर को, आपके बैंक को, आपकी गाड़ी को, आपके चर्च को, आपकी मिनिस्ट्री को लेने नहीं आ रहा। वो जिंदा खुदा की कलीसिया को लेने आ रहा है। जिंदा खुदा की कलीसिया, जो जिंदा कलीसिया है, जो जिंदा चर्च है, वो उसको लेने के लिए आ रहा है। मैं यहां पर खड़ा होता हूं, मैं लोगों से कहता हूं आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, आप ठीक होने वाले हो। वो फिर टुरे आते हैं मेरे को, करो दुआ, तो मैं भी फिर जोर तो लाना ही होंगे, और मेरे जोर नहीं ठीक हो जान तो ठीक कोई भी नहीं होंगे। एक बारी बेवकूफ़ी, दो बारी बेवकूफ़ी, तीन बारी बेवकूफ़ी, हम बेवकूफा की पंड आप बन जाना। सर जी केड़ी कलीसिया यसू लैन आ रहा वा? जलाल वाली कलीसिया। मदर मैरी को उसने कहा कि जाओ रसूलों, वो अपना घर छोड़कर चली गई। कहाँ चली गई? अज अम्मा मुंडे रब कोठी दवे तो अम्मा नहीं जाती। तू जा रहो, मैं नहीं जाना। इत्थे तो रब अब्बे दियां यादां ने, इत्थे बह के सिगरट पींदा हुंदा है। रब मुंडे नूं कोठी देन दे, अम्मा नहीं जाना। ओ भाई अम्मा टुर जा, तेरी मेहरबानी। तेरे नाल ते यसू दी अम्मा चंगी, उन्हें घर छड़ छड़िया। कितनों को मेरी बात समझ? शैतान किदे च आउंदा? कितनों? हालेलुया। चर्च को लेने के लिए यीशु आ रहे हैं। आपको चर्च पता है, आप छोड़ दो, आपको चर्च में बरकत लेने के लिए आना है, अनाइंट होने के लिए आना है, ब्लेस होने के लिए आना है। ये मत सोचो कि मेरे लिए चर्च के अंदर क्या है। आपको यहाँ पर अनाइंट होने के लिए आना है। बारियां 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 बारियां, वारो वारियां ते यारियां ते खलारियां ते उतलियां ते हेठलियां, उरलियां ते परलियां ते फिर खुरलियां ते फिर पट्ठे। सर जी कुछ भी नहीं होना, सिर्फ कलाम ही कलाम। आसमाना ते कलाम है, जमीन ते कलाम है, इस धरती दे विच कलाम है, इन्हां हत्थां च कलाम है, इस सीने च कलाम है। मर जाइए तो कबरां दे विच कलाम है, अरशां ते जाइए तो अरशां ते कलाम है। आपां जिथे भी जाना इस कलाम ने साडे नाल जाना। ठीक है। उसने कहा आसमानी चर्च खराब हो गया, जमीन आप कभी भी अपना चर्च खराब मत होने दो। मेरा चर्च खराब नहीं होना चाहिए। मेरा चर्च, मैंने कहा दुनिया का ये वाहिद चर्च होगा, दुनिया का ये वाहिद चर्च होगा जिसमें परिंदे कलाम सुनेंगे। और लोग कहेंगे पाकिस्तान के अंदर एक चर्च है जहां पर लोग कलाम। और लोगों को, आपको चर्च का हिस्सा बनना है। आप यूट्यूब के वसीला जुड़े हो, आप जैसे भी जुड़े हो, आप चंदे के वसीला जुड़े हो, आपको जिंदा चर्च से जुड़ जाना है। फिर आप ब्लेस होते हो, फिर आप अनाइंट होते हो। चर्च से सारी बरकतें निकलती हैं, कलीसिया से बरकतें। इब्तदाई कलीसिया को देखो, अमाल की किताब पढ़ो, भाई वो भी तो पास्टर ही सन ना सारे। उनके पास पतरस रसूल ने पहली बारी कलाम सुनाया, 3000 बंदा कलीसिया च, 3000 तो 5000, 5000 तो 7000, वधदी जांदी कलीसिया। उस कलीसिया च खुदा दे एंजल आंदे सी, खुदा दे एंजल आंदे सी। साडी कलीसिया च कौन आउंदे ने? असी अपना नाम एंजल रख लिया कि मेरा नाम पास्टर एंजल है। उस कलीसिया च खादम जेले हुंदे सी, जेलों के विच पास्टर हुंदे ही ते फरिश्ते जाके जेलों के ताले खोल देंदे ही। इत्थे जिहड़ा अंदर जांदा वो बाहर ही नहीं आउंदा। ऐसा मत करो। एक टाइम आएगा इस चर्च में जब आप लाइव एंजल खड़े देखोगे। इस चर्च के अंदर आपको नजर आएंगे एंजल। ये मैं रियल कह रहा हूँ, पागलों वाली गल नहीं। देखें, मैं आपको सिखाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। आपको बढ़ना है और ये चर्च बढ़ेगा और इसे कोई भी नहीं रोकेगा। अगर खुदा आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आप बढ़ने के लिए बुलाए गए। लिखा तुम दुनिया का नूर कदी मजबूर नहीं होता। नूर कदी, नूर भावें सूली ते होवे, भावें कबरां दे विच होवे, भावें मौत दे हवाले होवे, भावें गिरजियां दे विच होवे, नूर नूर ही हुंदा है। नूर नूर कदी मजबूर नहीं हुंदा। इत्थे जिन्नू पुछो मजबूर है वो की आखेगा, वेखे ना वो आखेगा तू मैनू दसिया भी नहीं है, ला तू मैं दस वो ना गया ना, लै मैं तो उन्हें आख्या तो मैं तो टुर गया, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। वो मैनू लै गया गिरजे ने, मैं तो उत्थे नहीं, तू उत्थे कि लैना, मैं तू मैं आए नेवर। आपां जिथे जाने आपां जाने ही जाने।
जिथे जाने हैं आप जाने ही जाने। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चर्च का भेद है। खुदावंद कलीसिया में अपने एंजल भेजता है, और इब्तदाई कलीसिया में एंजल थे, आज एंजल क्यों नहीं है ये मुझे समझ नहीं आती। दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रीस्ट आज भी खुदा का कलाम सुना रहे, वो उनके चर्च बढ़ते हैं और लाखों की तादाद में, और लोग वहाँ पर हज़ारों लोग रेगुलर बैप्टाइज होते हैं, और रेगुलर लोग पाक हो रहे हैं, रेगुलर फास्टिंग के अंदर हैं लोग, और लोग काम कर रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, चर्च बढ़ रहा है। पकीज़गी दुनिया का ऐसा भेद है, अगर आप इसको जान जाओगे, पकीज़गी से कलीसिया बढ़ेगी। जो लोग खिदमत गुजार हैं, जितनी आपकी लाइफ के अंदर पकीज़गी होगी उतना आपका चर्च तरक्की करेगा। आपके स्टेज पर जितनी पकीज़गी होगी उतना आपका चर्च तरक्की करेगा। जितनी आपके स्टेज पर पकीज़गी होगी उतना लोग नीचे हील होंगे। जितना आपका स्टेज पाक होगा उतना ही, मुझे आप ये बताएं, हमारे चर्च को हमने खुद नापाक किया है। हम सोशल डे भी इसी चर्च के अंदर मनाएंगे। जो सोशल डेज होते हैं वो भी हम चर्च में मनाते हैं। खुदावंद का शुक्र है, मैं देखता हूँ मस्जिदें पाक हैं, मंदिर पाक हैं। तानू नहीं समझ आती, आपां घा खाने हैं, आपां सलाम दो आपे भुगताने हैं, और ऐसे ही सलामदा ने सानू जहन्नम च लै जाना। सर, जब अपने चर्च को पाक रखो, आपको चर्च से खुदा बिजनेस देगा। आप यहाँ पर लोगों का बिजनेस मिलेंगे, यहाँ पर लोग आज़ाद होंगे। खुदा कारोबार के लिए आपको ब्लेस करता है, खुदा आपको शिफा के लिए, अनाइंटिंग के लिए, वर्शिप के लिए चर्च से चुनता है, चर्च से अनाइंट करके फिर आपको दुनिया के अंदर भेजता है, और आप जाकर टेस्टिमनी देते हो, मैं फलां चर्च से निकल कर आया हूँ, मैं फलां कलीसिया से निकल कर आया हूँ। फिर लोग ब्लेस होते हैं। कितने लोगों के पास कंपनी का, कोई कंपनी के अंदर जॉब करता है, उसका कार्ड शार्ड हो, किसी के पास कंपनी कार्ड किसी के पास हो, दे दें। ओ वेखो 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 वेखो, सानू खौफ नहीं नेरियां तूफाना का। किसी के पास कंपनी कार्ड है, कोई कार्ड दे सकता जॉब करते। ये देखें मुंडा जेड़ा जे फॉरवर्ड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये को फॉरवर्ड कंपनी में काम करता है ये मुंडा, ठीक है। जिस दिन आप कंपनी में दाखिल हुए, ध्यान से सुनो, जिस दिन आप कंपनी में इंटर हुए, आपको कंपनी वालों ने कहा अपनी पिक्चर दो। क्या दो? अपनी पिक्चर दो, अपना नाम दो, और कंपनी ने आपको ये कार्ड बना कर दिया है। क्या बना कर दिया है? कार्ड बना कर दिया है। और ये लड़का जहां कहीं भी जाता है और ये दिखाता है, देखो मैंने नौकरी मिल गई जी, देखो मैनू, मैं इस कंपनी च मुलाजम हो गया है, कार्ड उन्होंने मैंने देते। वो खुश होता है, मुझे कंपनी ने कार्ड दे दिया, मैं कंपनी में भर्ती हो गया। कंपनी ने उसको पहले दिन कार्ड बना कर दिया, एला फड़, पहले दिन सैलरी दे हड़ी आने, पहले दिन उसको तनख्वाह दे दी उन्होंने, नहीं दी। क्यों नहीं देंगे भाई? 30 दिन के बाद उसकी प्रोग्रेस देखेंगे, उसकी प्रोग्रेस देखेंगे, इसकी मेहनत देखेंगे कि यह बंदा कंपनी के अंदर हायर हुआ है, यह बंदा कंपनी में बुलाया गया है, कंपनी के अंदर इसकी प्रोग्रेस क्या है, ये क्या कर रहा है, इसकी मेहनत क्या है। और 30 दिन के बाद फिर जाकर कंपनी उसको सैलरी देती है। ध्यान से सुनो, जब आप चर्च जाते हो, चर्च ज्वाइन करते हो, एक शिफा आपको मिल जाती है। आप चर्च जाते हो, आप वीज़े के लिए दौड़े लगा रहे थे, मैं तो उस गिरजे गया तो पादरी ने दुआ की थी तो मेरा वीज़ा लग गया। मैनू यह मसला थी, मैं उस चर्च गया तो मेरा मसला ठीक हो गया। कंपनी ने तानू कार्ड दिता है, हालांकि कंपनी तानू कुछ भी नहीं देता। आपका एक काम गॉड ने कर दिया है, वो कंपनी ने आपको कार्ड दिया, आपका भी वो कुछ नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, खुदा आपका कुछ भी नहीं करने वाला। आपकी लाइफ में एक काम हुआ है, एक काम कुछ भी हो जाए, शिफा हो जाए, आपकी गरीबी चले, आपकी टेंशन चली जाएगी। खुदा ने आपको उस कंपनी का एड्रेस दिया, उस कंपनी में आप भर्ती हो गए। अब आपको उस चर्च में अपनी प्रोग्रेस देनी है। आप कितना टाइम से चर्च में आ रहे हो, आप चर्च में कैसे चल रहे हो, चर्च में कैसे बैठ रहे हो। जब खुदावंद आपकी प्रोग्रेस चर्च में देखेंगे, उसके बाद खुदावंद आपको चर्च से अनाइंट करेंगे, फिर खुदावंद आपको ब्लेस करके भेजेंगे। आप पहले दिन ही आने, ना 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 ना, पहले दिन तक कंपनी सैलरी नहीं देती, क्या देती है? आंधी काका कुछ करके भाओ, काका आप घर में बैठे रहो, मैं नहीं कितने भी जाता, तो तू ना जा। हम लोग कभी चंदा इकट्ठा किया करते थे छोटे छोटे कामों के लिए। मैं एक बंदे के पास गया हदिया लेने के लिए, तो मैंने कहा हम लोग ना वो चर्च का थोड़ा काम कर रहे हैं। हाल है, मैं यार एडा गुस्से च क्यों चंदा देन डे है? मैं नहीं गिरजे गुरजे जाता, ना मैं खुदा नूं जाना। मैं खुदावंद नूं कही मेरा एक काम कर दे, उन्हें कीता ही नहीं। मैं नहीं, एलो फड़ो, ओ मैं तू रख एडा तू गुस्से वाला,
मैंने कहा आप रखो खुदा को, तुम्हारे पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोग्रेस देनी है अपनी लाइफ की, आपको अपनी फास्टिंग की प्रोग्रेस देनी है, आपको अपनी इबादत की प्रोग्रेस देनी है, फिर खुदावन चर्च को नाइट करता है, फिर खुदावन चलते हैं। मैंने कहा 2 माह न्यू ईयर तक सब लोग फास्टिंग के अंदर हैं, हम भी आपके साथ फास्टिंग में। खुदा के ज़रूर दुआ करेंगे, खुदा आप लोगों के मसाइलों से आपको निकाले, आपको स्पिरिचुअल तौर पर ब्लेस करे। 2 माह तक जो लोग साथ चलेंगे, 6 घंटे की फास्टिंग करो, 5 घंटे की रेगुलर फास्टिंग करनी है पूरे न्यू ईयर तक। 2 माह आपको फास्टिंग में रहना है, भले 6 घंटे की करो, जो ज़्यादा टाइम की कर सकते हो करो। 2 माह के बाद आप चर्च का रिजल्ट देखना, खुदावन चर्च में क्या करते हैं। चर्च प्रोग्रेस देता है गॉड को कि खुदा थले आस ही करन डे आप तू ही विराम कर दो। चर्च जब खुदा को प्रोग्रेस नहीं देता, जाने प्रोग्रेस नहीं देती, चर्च कभी अनाइंट नहीं होता, चर्च कभी ब्लेस नहीं होता। मैं चर्च की मिस्ट्री बता रहा हूँ। ज़मीन पर खुदा मिट्टी के खिलौने बनाकर उनको अपनी तालीम देता है कि मेरा चर्च बनो, मेरी कलीसिया बन जाओ, मैं तुम्हें आसमान पर ले जाऊँगा। जो बरकतें, जो नेमतें आसमान पर हैं वही तुम्हें ज़मीन पर मिल जाएंगी। बट पहले मेरा चर्च बनो, पहले मेरी कलीसिया बनो, पहले मेरे लोग बनो। और कलीसिया डरती है, हर रोज़ कलीसिया डराई जाती है, हर रोज़। कभी मल्ला डराओगा, कभी बरादरी, कभी कौमा, कभी ये, कभी वो, सब लोग डराएंगे। पर अगर आप कलीसिया बन जाओगे, आपको कोई भी बढ़ने से नहीं रोक सकता। खुदावन कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, कलीसिया को जलाल देने के लिए आ रहे हैं। बाकी वो किसी की बात ही नहीं करते। उसने कहा ही नहीं कि मैं कौमों को लेने के लिए आ रहा हूं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा मैं कौमों को लेने के लिए आऊंगा। बाइबल में लिखा है मैं कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूं। जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास उसको हाजिर करे। आपके बदन में निखर ना कोई ऐब, ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री। आपको जैसे जैसे पास्टर कलाम सुनाता है, लोग पाक होते हैं, लोगों के सिगरेट छूट रहे हैं, लोगों की शराबें छूट रही हैं, लोग अपने पाप को छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो अपने पाप को छोड़ते हैं, वो पाक होते चले जाते हैं, पाक होते चले जाते हैं। एक दिन वो कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। और बनते बनते कलीसिया का हिस्सा बनते बनते बड़ा टाइम लगता है। आपको एक स्पिरिचुअल इंसान बनने के लिए टाइम चाहिए, कलीसिया के अंदर प्रोग्रेस चाहिए। एवरी संडे आपको चर्च आना है, ये आसमानी भेद है। आसमान पर मैंने कहा 12 घंटे सामने खड़े होते हैं। एक दिन के अंदर 12 घंटे, एक दिन के अंदर 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे बेटे बाप के सामने हाजिर होते हैं और उसके जलाल से सैर होते हैं, उसके जलाल से। आप एक कंपनी के अंदर वर्क करते हो, साथ वाले को खास बात सुनो। आप एक कंपनी के मालिक के पास काम करते हो और कंपनी के मालिक के पास एक प्रोडक्ट है, जैसे जो आप बनाते हो, आप ट्रैक सूट बनाते हो, आप गारमेंट्स बनाते हो। आप उस मालिक के साए के नीचे 1 महीना रहकर उसकी प्रोडक्ट बनाते रहते हो। जब मालिक खुश होता है, आपकी प्रमोशन करता है, आपको बरकत देता है। जब आप खुदा की कलीसिया का हिस्सा बनकर मेहनत करना शुरू कर देते हो और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो, फिर खुदावंद कलीसिया को बरकत देता है। फिर लोगों के बंधन टूटते हैं, फिर जुए टूटते हैं, फिर लोग आज़ाद होते हैं, फिर लोगों के अंदर कामिल शिफा जारी होती है। आप किसी जगह पर जाओ, आप शिफा पा के आओगे, फिर बीमार हो जाओगे। आप जाओ, आपका वीज़ा लग गया, साथ में नुकसान भी हो जाएगा। आपका एक काम हो जाएगा, एक बिगड़ जाएगा, एक हो जाएगा, एक बिगड़ जाएगा। सारी जिंदगी हमारी इसी तरह से गुजरती रहेगी। जब आपको अनाइंट होना है, जब आपको ब्लेस होना है, जब आपको आगे बढ़ना है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर जो मुझसे ऊपर है, जो मुझसे ऊपर है वो बढ़ रहा है, तो मैं भी नीचे तरक्की करूंगा। अगर ऊपर वाला तरक्की नहीं करेगा, नीचे वाले भी नहीं करेंगे। अगर ऊपर वाला नहीं बढ़ेगा तो नीचे वाले भी नहीं बढ़ेंगे। इब्तदाई कलीसिया को फॉलो कर लो। इब्तदाई कलीसिया बढ़ती थी। और बाइबल उठाओ, वहां पर लिखा है उसमें एक भी गरीब नहीं रहा। उस कलीसिया में लिखा है कोई मोहताज नहीं रहा। हमारी कलीसियाओं में मोहताजी, गरीबी, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी, लड़ाई झगड़े, ले भाई कब खत्म होगा हमारा ये सिस्टम? जब तक ये चीज हम क्लियर नहीं करेंगे। आपको आसमानी चर्च बनना है, सिर्फ वर्शिप हो और मैसेंजर कलाम सुना है, बस। इसके बाद अलावा जो काम आप यहां पर करोगे, आपका चर्च नापाक हो जाएगा। आप आसमानी चर्च कभी नहीं बन सकते। आपको आसमान वाला चर्च बनना है, फिर आसमान की ब्लेसिंग आपके चर्च में आती है। फिर खुदावंद आपको अनाइंट करेंगे, आप में से खुदा खिदमत गुजार लोग खड़े करेगा, आप में से खुदा वर्शिपर को खड़े करेगा। बट ये मत सोचो कि मैनू इत्थे वारी लबे, मैनू इत्थे वारी। जब आप ऐसा करते रहोगे आप कभी अनाइंट। आपको एक चर्च का हिस्सा बनना है, ताकि आप आसमान पर जाने के लिए अपने आप को रेडी करो, तैयार करो कि मुझे जाना है। हमारे यहाँ पता क्या रफड़े, कलाम सही सुनाता है, कलाम सही सुनाता है, पर जिन्नी बारी भी गिरजे च मठियाई मैनू नहीं ना देती।
ਇਹ ਲਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। इबादत उत्थे सही होंदी है, जदों जाइए जगह ही नहीं देंगे। सर जी आप इब्तदाई कलीसिया को पढ़ें, पौलुस रसूल कलाम सुना रहे थे, एक बच्चा खिड़की च बैठा कलाम सुनता, सारी रात वो कोल कलाम सुनता रहा। लिखिया उन्होंने 3-4 का टाइम आया, नींद का हंगलाट आया, मुंडा डिग पिया, तीसरी मंजिल से गिरा। बंदा बैठ कर कलाम सुन रहा था, बारी के विंडो के अंदर बैठकर कलाम सुन रहा था, जगह ही नहीं थी बैठने के लिए, जिंदा लोगों से कलाम सुन रहा था। वो बच्चा मर गया, पौलुस ने उसको गले लगाया और वो जिंदा हो गया। सुनाने वाला भी जिंदा है और सुनने वाला भी जिंदा है। ध्यान से सुनो, सुनाने वाला भी जिंदा है और सुनने वाला भी जिंदा है। ये जिंदा खुदा की कलीसिया है। कौन सी कलीसिया है? जिंदा खुदा की कलीसिया। आपको हिस्सा बनना है। आप खुदा से कहेंगे ना, मैं नहीं सा चर्च जाता पर मैं डेली शामी बह के तेरे अगे दुआ करता हाँ, उन्हें तुहाडी नहीं सुननी उत्थे। उन्हें कहा सारे कलीसिया च जाके करदा हाँ, तू कल्ला ही घर करदा है। कितनों को मेरी बात समझ आई? चर्च आसमान का बिगड़ा है, खुदा इस प्लेनेट पर चर्च बना रहा है और उसने ये चर्च लेने हैं उड़ाकर। जो चर्च नीचे फेंका गया है वो लूसीफर का है। पास्टर लूसीफर अपना चर्च लेकर नीचे आ गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा इस शैतान के घर में मिट्टी के बर्तनों को जलाल देगा, मिट्टी के भांडियां का घर बनाऊगा। आप मिट्टी दें, मिट्टी के बर्तनों का घर बनाएगा, मिट्टी के बर्तनों की कलीसिया बनाएगा। जड़ी उत्ते कलीसिया बनाई हो थले खज्जल होए, जड़ी थले बनावांगा उत्ते बादशाही करेगी। कितनों को मेरी बात समझ आई? जड़ी उत्ते बनी सी उन्होंने थले भेजा हो, जड़ी थले बनेगी उत्ते जाएंगे। ताकि आप सेंस को समझो। आप जितने अच्छे भी टीचर हो, जितने अच्छे भी प्रीचर हो, आप कलीसिया का हिस्सा बनना है ताकि आप कलीसिया के साथ उड़ाए जाओ। आप अपनी रास्तबाजी के सबब से नहीं उड़ोगे। वो ताड़ी फूक है। बाइबल में ये नहीं लिखा मैं इल्म वालों को उड़ाने आऊँगा, मैं डॉक्टर उड़ जाएंगे, आलम उड़ जाएंगे, पास्टर उड़ जाएगा, फलां फुफी उड़ जाएगी, मामा उड़ जाओगा, ये उड़ जाओगा फलां। नहीं, कलीसिया उड़ जाओगी। की उड़ जाओगी? तो कलीसिया ऐसे होगी और आप देखोगे और ये कलीसिया बढ़ेगी। यहाँ पर लोग बरकत पाएंगे, दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। आमीन। कितनों को समझ आई पैगाम की? साथ वाले वो समझ आइए कलीसिया की होती है। हालेलुया। आए खड़े हो जाए अपने कदमों पर।